एक मनुष्य जंगल में जा रहा था। उसे 4 स्त्रियां मिली। उसने पहली स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बुद्धि। कहां रहती हो? मनुष्य के दिमाग में। फिर उसने दूसरी स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, लज्जा। उसने पूछा, तुम कहां रहती हो? आंखों में। तीसरी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बहन? हिम्मत। कहां रहती हो? दिल में। चौथी से पूछा, बहन तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, तंदुरुस्ती। उसने पूछा, कहां रहती हो? उसने कहा, पेट में। वह मनुष्य फिर आगे बढ़ा। उसे 4 पुरुष मिले। उसने पहले पुरुष से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, क्रोध। कहां रहते हो? दिमाग में। दिमाग में तो बुद्धि रहती है। वह बोला, तुम कैसे वहां रह सकते हो? जब मैं आता हूं तब बुद्धि वहां से विदा हो जाती है। फिर दूसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, लोभ। और पूछा, कहां रहते हो? उसने कहा, आंखों में। तो उसने कहा, आंख में तो लज्जा रहती है, तुम कैसे रहते हो? उसने कहा, जब मैं आता हूं तब लज्जा वहां से प्रस्थान कर देती है। फिर तीसरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, भय। कहां रहते हो? मनुष्य के दिल में। दिल में हिम्मत रहती है। उसने कहा, तुम कैसे रहते हो? जब मैं आता हूं तब हिम्मत वहां से 9 2 11 हो जाती है। उसने चौथे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, रोग। पूछा, कहां रहते हो? उसने कहा, पेट में। वो आश्चर्यचकित हो गए, बोला कि पेट में तो तंदुरुस्ती रहती है, तुम कैसे रहते हो वहां? उसने कहा, जब मैं आता हूं तब तंदुरुस्ती वहां से विदा हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक प्रतीक है। हर व्यक्ति के जीवन में गुणों और दोषों का संघर्ष अनवरत चलता रहता है। जीवन की सफलता का सच्चा मापदंड सद्गुणों और सद संस्कारों का जागरण है। गुणों का विकास कर अवगुणों को छोड़ना सीखो। जीवन के बंधनों को साथ से तोड़ना सीखो। मन ही उत्थान पतन व सुख दुख का कारण है। मन के घोड़े को सही दिशा में मोड़ना सीखो। एक बार विद्वानों की सभा में जीवन की परिभाषा पर चिंतन मंथन हुआ। उपस्थित लोगों ने विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। एक अनुभवी जिसके जीवन में शांति, संतोष, पवित्रता और आनंद है, उसका जीवन सफल और सार्थक है। जो व्यक्ति उसका अनुसरण करता है, उसका जीवन सुखद और सफल होता है। आज बौद्धिक और आर्थिक विकास की ओर सबका आकर्षण बढ़ रहा है। बौद्धिक और आर्थिक प्रगति के साथ सद्गुणों और सद संस्कारों का समन्वय भी होना चाहिए। उसके बिना कोई भी विकास न स्वयं के लिए कल्याणकारी होता है और न ही समाज के लिए लाभप्रद होता है। जिस प्रकार भवन की ऊंचाई के साथ गहराई का संतुलन अपेक्षित है, उसी प्रकार जीवन में भारी ऊंचाई के साथ गुणों और आदर्शों की गहराई भी आवश्यक है। ऊंचाई के प्रति जितना उत्साह है, उतना ही गहराई के प्रति भी होना चाहिए। एक विचारक ने लिखा है, बुद्धि और शक्ति संपन्न मनुष्य मानवता के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी।